बच्चों, आज हम पार्ट 3 डिजी भारत पढ़ने वाले हैं। डिजी भारत यानी डिजिटल भारत। इसमें डिजिटल इंडिया के मूल भाव को बताया गया है। ये निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट के माध्यम से हमारे जीवन जो है वो कितना सरल हो गया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। तो ऐसे ही बात को हम यहाँ इस पाठ के द्वारा पढ़ने वाले हैं कि डिजिटल का यूज़ करके, डिजिटल यानी जो हम इंटरनेट से जुड़ी हुई सुविधाएं का यूज़ करते हैं उसके माध्यम से किस तरह से हमारा जीवन सरल हो गया है। अद्य सम्पूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदकस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उद्दीप्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरभत। परिवर्तनकाले करगद्यस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावान् करगदोपरि लेखनं प्रारब्ध। यानी इसका हम यहाँ पर अर्थ पढ़ते हैं। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है, पर इसके अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इस प्रकार जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती रही है। प्राचीन काल में विद्या का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या श्रुति परंपरा के माध्यम से ग्रहण की जाती थी, अर्थात सुनकर ग्रहण की जाती थी। कुछ समय पश्चात तालपत्रों और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। समय बदलने पर कागज और लेखनी यानी पेंसिल के यूज़ करने आया और हम अपने भावों और विचारों को कागज पर लिखने लगे। देन अब हम यहाँ पढ़ते हैं, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुलकाया सुरक्षिता अतिष्ठन्। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकानामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योग वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षा कथ्यन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तन्ते न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षादिशि महान उपकारो भविष्यति। टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री को टाइप करके लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक की प्रगति की यात्रा और आगे बढ़ी। फिर कंप्यूटर नाम से यंत्र बना और सारे कार्य कंप्यूटर पर होने लगे। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से लिखे जाने लगे और पढ़े जाने लगे। कागज बनाने के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर का उपयोग होने लगा तो कागज का उपयोग कम हुआ और वृक्षों का कटना भी कम हो गया। देन अधुना आपणे वास्तुकार्यार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकयन्त्रेण सम्पाद्यते। बहुविध अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमये सहायका सन्ति। तो यहाँ पर है कि इस समय बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। हम किसका यूज़ करते हैं? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का। सारे बैंक के सारे कार्य किससे होते हैं? कंप्यूटर के द्वारा। तो बहुत प्रकार से ऐप जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, ये जो ऐप है उनको हम बिना रुपयों के, जहाँ पर हमारे पास अभी तुरंत रुपए ना हो तो भी हम इनका उपयोग करके लेन देन कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य
वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्राः आनन्दग्रहणं चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यम ई बैंक माध्यम शुल्कं प्रदातुं शक्यते। यानी कहीं पर भी हमें यात्रा करनी हो उसके लिए हमें रेल टिकट और हवाई जहाज टिकट की आवश्यकता नहीं होती। सभी प्रकार के टिकट कहाँ हो जाते हैं? हमारे मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित हो जाते हैं, जिसको दिखाकर हम यात्रा का आनंद ले सकते हैं। और हॉस्पिटल जब जाते हैं तो वहाँ पर भी इलाज के लिए हमें उन रुपयों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कैश की आवश्यकता नहीं होती। सभी जगह हम कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बिल को चुका सकते हैं। तद्दिन नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भवति। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थ पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थम् अभ्यासपुस्तिकाया कागदस्य न वा नूतनज्ञानवेषणामर्थं शब्दकोशस्यापि आवश्यकतापि न भविष्यति। यहाँ हम पढ़ते हैं, अब वह दूर नहीं है जब हम एक हाथ में मोबाइल लेकर समस्त कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे। अभी हो गए हैं हम। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं, पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता नहीं, पढ़ने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता नहीं, समाचार पत्रों की आवश्यकता नहीं, लिखने के लिए कॉपी और कागज़ की आवश्यकता नहीं, नए शब्द ज्ञान के यानी नए शब्द हमें ढूंढने के लिए शब्दकोश यानी डिक्शनरी की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। एतत् सर्व एकमेव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चित कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रेण अलं डिजिटल भारतम् इति अस्या दिशि वयं भारतीयः द्रुतगतिः अग्रेसेम। यानी अनजान रास्तों को जानने के लिए मानचित्र यानी एटलस की आवश्यकता नहीं होती। हम सब केवल अपने मोबाइल से ही जान सकते हैं। सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, होटल बुक करने के लिए, अस्पताल का बिल चुकाने के लिए, स्कूल कॉलेज की फ़ीस जमा कराने के लिए और क्या, और अधिक से अधिक यानी हम दान देने के लिए भी आजकल मोबाइल के इंटरनेट पर जो ऐप्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो डिजिटल भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम सब भी इनका प्रयोग कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आज हमने अपना पार्ट नंबर 3 कंप्लीट किया। इसको आप अच्छी तरह से रीड करेंगे एंड इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह डिजिटल भारत हमारे वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने जो आविष्कार किए हैं वो हमारे लिए कितने उपयोगी साबित हो रहे हैं। इनका हम उपयोग केवल सही दिशा में ही करेंगे, इनका उपयोग गलत दिशा में नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।